हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम अगेन टू धनमंत्रा चैनल। दोस्तों, बहुत ही रोलर कोस्टर डे था आज इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। और आपने देखा कि जो बैंक निफ्टी में एक समय तो बहुत ही कार्नेज का माहौल बना हुआ था। और कल तो बड़े बड़े पंडित लोगों ने शाम को जब एक्सिस बैंक का रिज़ल्ट आया था तो बड़ी ऊट पटांग प्रेडिक्शन कर रखी थी। लेकिन देखिए, सवेरे ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट जो आए, मैं तो कहूँगा बड़े अनाप शनाप टारगेट आए। CLSA ने तो 1000 का टारगेट दे दिया एक्सिस बैंक का। और आपने देखा कि सवेरे की फ्लैट क्लोजिंग के बाद एक्सिस बैंक ने करीब एक समय तो 6% ऊपर की चाल दिखा दी थी। तो दोस्तों, फाइनली आपने देखा कि जो बैंक निफ्टी है वो प्लस में बंद हुआ था। तो देखिए, स्टॉक मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है, तो हमें पेशेंस की ज़रूरत होती है। आज जिन लोगों ने मॉर्निंग में पैनिक में आकर अपने बैंक निफ्टी की जो भी इंट्राडे की पोजीशन हो या भी कोई भी पोजीशन हो उसे बेच दी होगी, तो वो शाम को पछता रहे होंगे। दोस्तों, अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो SJ निफ्टी भी ऊपर है। और आपने देखा कि बाज़ार जो है 6-7 दिन से गिर रहा है। तो आज जो है एक्सपायरी का भी प्ले था, तो हो सकता है कल एक गैप अप हो और बाज़ार जो है एक पॉजिटिव दिशा में कल ऊपर जाता हुआ दिखे। देखिए दोस्तों, यस बैंक ने एक ऑलमोस्ट जो है वो लोअर सर्किट की क्लोजिंग दी है 15 रुपये 5 पैसे पे। एक बार इसने 15 रुपये का भी स्तर दिखा दिया था, 15 रुपये 40 पैसे का हाई बनाया था। और टोटल जो आज वॉल्यूम हुआ है यस बैंक के काउंटर पे, वो करीब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को अगर आप मिला दें तो करीब 33 करोड़ का हुआ है। 40% की डिलीवरी से अगर कैलकुलेट करें तो करीब 12 करोड़ शेयर डिलीवरी के लिए उठाए गए हैं। दोस्तों, जो हमारी आज की थंबनेल कहती है कि कहाँ तक गिरेगा यस बैंक का शेयर, अब क्या करें। दोस्तों, ये जो थंबनेल मैंने आप लोगों के सवाल से ही बनाई है, जो कि मुझे काफ़ी कमेंट सेक्शन में मिल रहे हैं। काफ़ी लोगों ने मेल किया, काफ़ी लोगों ने व्हाट्सएप पे ये जानना चाहा कि यस बैंक का शेयर कहाँ तक जा सकता है, क्या इस लेवल पे हमें ख़रीदना चाहिए या नहीं चाहिए। देखिए दोस्तों, इन सभी चीज़ों का जवाब आप एक यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि देखिए एक यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म पे कई प्रकार के रिटेल इन्वेस्टर होते हैं। कोई बहुत छोटे होते हैं, कोई मिडिल क्लास के रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, कई देखिए सबकी रिस्क एपेटाइट अलग होती है, सबकी बाइंग लेवल अलग होती है, सबका होराइज़न अलग होता है। तो एक यूट्यूब के माध्यम से एक जनरल एडवाइस किसी को नहीं दी जा सकती है, लेकिन टेक्निकल लेवल पे हम बात कर सकते हैं और हम कारणों की बात कर सकते हैं कि देखिए अगर ये यस बैंक का शेयर गिर रहा है तो किन कारणों से गिर रहा है, क्या वो कारण सही हैं, क्या हमें उन कारणों से घबरा जाना चाहिए। तो दोस्तों, काफ़ी वीडियो में हम लोगों ने इसकी चर्चा करी भी है। अगर आप सारा वीडियो पूरा देखते हो, बहुत ध्यान से देते हैं, और इंग्लिश का एक वर्ड है रीड बिटवीन द लाइन, अगर आप उस लाइनों को बहुत समझते हो तो काफ़ी कुछ मैसेज आपको मेरे वीडियो से मिल जाता है। अब दोस्तों, अब हम यस बैंक के भविष्य के बारे में बात करें तो दोस्तों देखिए, टेक्निकली 14 रुपया 65 पैसा जो है वहाँ पे बहुत ही मेजर सपोर्ट है। और देखिए, जो एस बैंक का FPO आया था वो 12 रुपये पे आया था। 12 रुपये से 14 रुपये 65 तो कोई बहुत दूर नहीं है। तो मैं एक, अगर देखिए मेरी बातों को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये एक अपना ओपिनियन होता है। अल्टीमेटली तो आपको बेस्ड ऑन योर रिस्क एपेटाइट यू हैव टू डिसाइड। बट मुझे ऐसा लगता नहीं है कि 14 रुपया 65 पैसे का सपोर्ट ये किसी हालत में तोड़ेगा, और उसके नज़दीक पहुँच के वहाँ से बाउंस बैक करने की बहुत ही संभावना है। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि आज की जो गिरावट थी वो एक मान के चलिए एक सेमीफाइनल था। एक हल्की फुल्की गिरावट और आ सकती है पैनिक क्रिएट करने के लिए, और वहाँ से यस बैंक का शेयर मुझे ऐसा लगता है बाउंस बैंक करेगा। तो दोस्तों, आप लोग अपने वित्तीय सलाहकार से राय लेते हुए इस प्रकार के कदम उठाएं, जिससे कि आपको कमाई भी हो जाए और नुकसान भी नहीं हो। देखिए दोस्तों, कई लोग हमसे पूछते हैं कि आपने होल्ड करने को बोला। देखिए, मैं किसी भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को कभी भी होल्ड करने को नहीं बोलता हूँ। आप मेरा सारे वीडियो देख लीजिए पुराने। मैंने हमेशा बोला है कि SIP मोड में आपको ख़रीदना है और SIP मोड में बेचना है। जब यस बैंक का शेयर 19-20 रुपये चल रहा था, उस समय का मेरा वीडियो देखिए। हाँ, टारगेटिंग लोग करते हैं। देखिए, टारगेटिंग करने का मतलब ये नहीं होता है कि वहीं तक शेयर पहुँचेगा, लेकिन अगर आप प्रॉफिट में बैठे हैं, जिन्होंने 12 रुपये पे शेयर लिया था, अगर वो शेयर 19-20 रुपये गया है और आप पूरा शेयर नहीं बेचना चाहते हैं तो SIP मोड में आप बेच के प्रॉफिट कमा सकते हैं। क्योंकि देखिए, प्रॉफिट इन बैंक्स इज ऑलवेज बेटर देन प्रॉफिट इन बुक्स, और प्रॉफिट समय समय पे बुक करना
कोई बुरी बात नहीं है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका शॉर्ट टर्म का नज़रिया है। जिन्हें लॉन्ग टर्म के लिए शेयर रखना है उन्हें देखिए एक घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यस बैंक तो बंद होने वाला नहीं है। काफ़ी देखिए नई नई चीज़ें हो रही हैं। आज ही देखिए उन्होंने एक प्रोग्राम आने वाला है जो उन्होंने CNBC के साथ कोलैबोरेशन करके अभी एक एक्सीलेंस अवार्ड का प्रोग्राम है उसको उन्होंने स्पॉन्सर किया है। तो अगर इस प्रकार के प्रोग्राम यस बैंक स्पॉन्सर कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनका जो आउटलुक है वो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है। अब दोस्तों हम लोग ये समझ लें कि यस बैंक का शेयर गिर क्यों रहा है। देखिए दोस्तों, ये किसी ब्रोकरेज हाउस के एक रिपोर्ट पे कि शेयर 8 रुपया जाएगा, 6 रुपया हो जाएगा, 11 रुपये, उसके कहने से ये शेयर नहीं गिर रहा है। देखिए क्या है कि जो इसका आंकड़ा आया था NPA का, खासकर जो कोविड रिलेटेड NPA का आंकड़ा आया था, उससे क्या हुआ था, एक थोड़ा सा एक कन्फ्यूज़न का माहौल हो गया था कि लोगों के दिमाग में ये बैठ गया, अरे अरे ये तो नए NPA हो गए। देखिए वो NPA का मतलब ये नहीं होता है कि पैसे डूब जाएंगे। NPA क्या होता है, एक फार्मूले के तहत रिकॉग्नाइज़ किए जाते हैं कि 60 दिन के ऊपर ये NPA हो जाएगा, SMA 1 SMA 2, तो उनकी एक परिभाषा होती है। और अभी जो नए नए NPA बने वो बड़े अच्छे अच्छे कस्टमर्स के बने हैं, क्योंकि देखिए कई कस्टमर ऐसे थे जो नौकरी करते थे, उनकी नौकरी चली गई, हो सकता है उन्हें बाद में नौकरी मिल गई। कई लोगों के आप देखिए होटल बंद हो गए, होटल फिर खुल रहे हैं। कई रियल इस्टेट के प्रोजेक्ट रुक गए थे, वो भी चालू हो रहे हैं। तो ये चीज़ें क्या है, एक यूनिवर्सल थी, वो सारे बैंकों के लिए कॉमन थी। यस बैंक में देखिए चूँकि प्रॉब्लम पहले भी थी तो थोड़ी सी प्रॉब्लम और हो गई, तो लोगों ने बोला अरे ये तो घायल था, अभी इसको हो गया, ऐसा तो नहीं है गिर जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ये प्रॉब्लम यूनिवर्सल है और दैट इज़ नॉट द मेन रीज़न फॉर फॉलिंग। देखिए मेन रीज़न जो मुझे समझ में आता है वो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। देखिए मेन रीज़न जो है, जो एक अनसर्टेनिटी यस बैंक के इन्वेस्टर्स के दिमाग में है, खासकर रिटेल इन्वेस्टर में के दिमाग में है कि जो फंड रेजिंग किया जा रहा है वो ऐसा तो नहीं है इक्विटी डायलूट करके किया जाए। दोस्तों देखिए, मैं आगे की मेरी कुछ लाइनें बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये वीडियो मैं अगर बहुत ज़्यादा इसमें आपको बताने लगूंगा तो ये वीडियो कम से कम 25-30 मिनट का हो जाएगा, लेकिन मुझे आने वाले चंद मिनटों में ये वीडियो को समेटना है। दोस्तों ये मेरा देखिए, अगर यस बैंक ADR GDR या डिबेंचर के थ्रू पैसे रेज़ करती है, देखिए उसमें बहुत टाइम लगता है और यस बैंक इस समय बहुत हाई कॉस्ट लोन जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। अभी FPO आया था, FPO के बाद आपको ध्यान हो तो जो CEO साहब का इंटरव्यू आया था, उन्होंने बोला था 2 साल तक कोई फंड रेज नहीं करेंगे। तो बेसिकली ही वॉज हिंटिंग टूवर्ड्स FPO। तो ये मेरा एक आकलन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। देखिए मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ, स्पेकुलेट करने में कोई गलती नहीं है, हो सकता है मेरी स्पेकुलेशन गलत हो। तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि यस बैंक के लिए जो सबसे अच्छा रास्ता दिख रहा है वो है QIP का। देखिए QIP का पे मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। इसका फुल फॉर्म होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। देखिए ये बड़ा क्विक प्रोसेस होता है और ये सेबी के थ्रू होता है। जो सेबी में रजिस्टर्ड होते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, जो बड़े बड़े बायर्स होते हैं, पेंशन फंड होते हैं, इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं, इंडियन और फॉरेनर बोथ, म्यूचुअल फंड भी इसमें देखिए हिस्सा लेते हैं। देखिए इक्विटी का डायल्यूशन यहाँ भी होता है। तो बट इनके थ्रू जो पैसा आता है वो बड़े लॉन्ग टर्म के लिए आता है और बल्क में काफ़ी पैसे आते हैं जो एक्चुअली Tier 1 बॉन्ड के रूप में जाने जाते हैं। तो देखिए अभी यस बैंक को जो पैसे की ज़रूरत है, अगर वो डेट से उठाएगी तो देखिए वो उसके Tier 1 कैपिटल में काम नहीं आएगी। अगर आगा तो Tier 1 कैपिटल को ऑगमेंट करने के लिए जो QIP का रास्ता है वो सबसे अच्छा दिखता है और काफ़ी क्विक है। अब देखिए 10,000 करोड़ का जो फंड रेजिंग का उन्होंने बोर्ड में पास किया था, उसमें उन्होंने ये बताया था कि डिफरेंट ट्रांचेस में उठाएंगे और डिफरेंट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। देखिए फाइनली क्या होगा ये तो हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई FPO आएगा। अगर इक्विटी का डायल्यूशन होगा तो QIP के थ्रू होगा और QIP के थ्रू जब डायल्यूशन होता है तो देखिए एक थोड़ा सा डिस्काउंट पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को शेयर दिए जाते हैं, लेकिन उससे जो शेयर प्राइस में थोड़ी सी गिरावट आती है वो क्षणिक होती है। लेकिन QIP अनाउंस होने के बाद काफ़ी ऐसा देखा गया कि शेयर प्राइस में बढ़ोतरी भी होती है। सो दोस्तों काफ़ी रास्ते खुले हैं यस बैंक के लिए। तो मेनली क्या है कि चूँकि अनसर्टेनिटी का माहौल है तो आप देखेंगे कि कई जगह जो हैं ये आपके जो हैं जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं और
जो ऑपरेटर्स होते हैं वो भी प्ले में आ जाते हैं और कई बार जो कन्फ्यूज़न के माहौल में, डर के माहौल में काफ़ी लोग पैनिक में आ जाते हैं। तो दोस्तों पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ये मानना है कि कल एक छोटी सी गिरावट के बाद एक रिवर्सल देखा जाएगा। सो टेक केयर, गुड नाइट।